शांति। मनोबल एवं मनसा सेवा का आज 210वां पॉइंट है। आज का विषय है मनसा सेवा के प्रयोग के साधन। मनसा सेवा के प्रयोग के साधन कौन कौन से हैं? नंबर 1, शांति की शक्ति। किसको मालूम है शांति की शक्ति? भाई जी, कंट्रोलिंग पावर क्या है? शांति की शक्ति का मतलब है कि मैं बार बार स्वयं की शांत अवस्था से सबको शांति देने के निमित्त बनता रहूं। जितना मैं सबको शांति अनुभव कराने का के निमित्त बनूंगा, जितना बार बार मैं शांति का अनुभव कराऊंगा, तो वो अनुभव कराना मेरी शक्ति बन जाता है। जब एक बार बनाया, 2 बार किया, 3 बार किया, तो आगे सबको कराना और सहज हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट दिया है शांति की शक्ति के साधन। ये शांति की शक्ति थी। दूसरा शांति की शक्ति के साधन। किसको याद आ रहा है शांति की शक्ति के साधन? नंबर 1 है श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, जिसे हम कहा कल भी किया था हमने। श्रेष्ठ संकल्प या शुभ भावना, शुभ संकल्प, शुद्ध भावना। तो इसमें बाबा ने क्या लिया है? श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। बोला हम बार बार श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, वो शक्ति जो है क्या बन जाती है? शांति की शक्ति के साधन। पहला साधन है शांति की, वो थी सिर्फ शांति की शक्ति। अब है शांति की शक्ति के साधन कौन कौन से हैं? वो है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। बोला हम अपनी बुद्धि में श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प बार बार करते हैं, उसके हम अनुभवी बनते हैं, तब वो बन जाता है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। नंबर 2 है शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति। हम बार बार शुभ भावना व शुभ कामना के संकल्प करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो भी हमारा अनुभव बनता है, वो भी हमारी क्या बन जाती है? शक्ति बन जाती है। तीसरा है शांति की शक्ति का तीसरा साधन है स्नेह और सहयोग की दृष्टि। आप जिसको भी देखेंगे स्नेह से देखेंगे और सहयोगी बन करके देखेंगे या सबके सहयोगी बनेंगे। तो जब हम सबको सहयोग देंगे तो हमारे अंदर उनको शांति मिलेगी, उनको खुशी मिलेगी, उनको सुख मिलेगा। क्योंकि वो परेशान है, आपने उनको सहयोग दे दिया तो उनकी परेशानी खत्म हो गई ना। वो अशांत थे और वो शांत हो गए। तो ये 3 जो है बताए हैं शांति की शक्ति के साधन। अब है तीसरा विशेष में संकल्प के अन्य रूप। संकल्प के और रूप कौन कौन से हैं? संकल्प के जो दूसरे रूप हैं वृत्ति, विचारधारा, वाइब्रेशन और वायुमंडल। ये 4 रूप भी कह सकते हैं, ये 4 अवस्थाएं भी कह सकते हैं। इनको हम रूप भी कह सकते हैं, 4 अवस्थाएं भी कह सकते हैं। तो संकल्प की 4 अवस्थाएं नहीं भाई, पहला था हमारा शांति की शक्ति। दूसरा पॉइंट आया शांति की शक्ति के साधन और उसके बाद हमने 3 देखे शक्ति के साथ, शांति के शक्ति के साधन, और उसके बाद संकल्प। तीसरा है हमारे पास संकल्प। संकल्प के और रूप। जब संकल्प हमारा संस्कार बन जाते हैं तो वो वृत्ति का हिस्सा बन जाते हैं। जब संकल्प
संस्कार बन जाते हैं तो वो वृत्ति का हिस्सा बन जाते हैं, और वृत्ति हमारी बार बार रिपीट होती है। वृत्ति बार बार रिपीट होती है, उसको विचारधारा कहते हैं। और वृत्ति जब, मेरी भी वृत्ति में वही विचार है, वही संकल्प है, आपकी वृत्ति में भी वही संकल्प है, और किसी की भी वृत्ति में भी वही संकल्प है, तो जब अनेक वृत्ति वाले एक जैसे होते हैं तो उसको एक जैसी विचारधारा कह देते हैं। क्या हम सब एक ही विचारधारा वाले हैं? बात समझ में आ रही है? वृत्ति थी इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। विचारधारा सेम हो। तो तीसरा आता है वाइब्रेशन। जब हमारी वृत्ति अभिव्यक्ति में आती है तो उससे जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, जो चारों तरफ वायुमंडल बनाने का काम करते हैं। वायुमंडल को हम दो प्रकार से देखते हैं, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। सूक्ष्म क्या होता है कि मेरा जहां पर मेरा मान लो विचार बहुत अच्छे रहते हैं और मैं जिस स्थान पर रहता हूं उस स्थान पर उन विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। मेरे को चारों तरफ वातावरण दिखाई देता है। सामान्यतः आपने कहते हुए सुना होगा कि किसी के घर में जाओ और उसके घर की अवस्था को देखकर समझ सकते हो कि इस घर के लोगों का कैरेक्टर क्या है, क्योंकि वहां की हर चीज कैसे रखी हुई है, कैसे मतलब उसको सेट किया हुआ है। यदि वहां सब कुछ सेट है, निश्चित है, तो घर के लोग भी व्यवस्थित हैं, और यदि अस्त व्यस्त है तो घर के लोग भी अस्त व्यस्त हैं। मतलब ये वाइब्रेशंस बनते हैं। हर एक को अपने आप में भी वैसे वाइब्रेशंस निकलते हैं, क्योंकि वो खुद अस्त व्यस्त है तो उसकी टेबल, उसका सामान सब अस्त व्यस्त ही मिलेगा। उसको वायुमंडल कह सकते हैं भाई। वायुमंडल बाद में बनता है, वो वाइब्रेशंस पहला बनता है, फिर बनता है वायुमंडल। ठीक है, वाइब्रेशन के बाद वायुमंडल। मतलब वाइब्रेशंस तो दूसरों को महसूस कराएंगे और आपको खुद को महसूस कराएंगे, और खुद को महसूस करेंगे और दूसरे महसूस करेंगे, वो वाइब्रेशन है। और जब उस महसूसता के आधार पर सब होने लगता है तो फिर वायुमंडल बन जाता है। जैसे मेरे द्वारा सबको शांति की महसूसता हुई है तो शांति का वाइब्रेशन हुआ, सहयोग की महसूसता हुई है, धैर्यता की महसूसता हुई है, या जैसी महसूसता, ये वाइब्रेशन है। मेरे से धैर्यता के, संतुष्टता के, नम्रता के, उन सब को महसूसता हो रही है कि यहाँ ऐसा है, ठीक है नहीं? तो उनको ये महसूस हो रहा है, ये वाइब्रेशन है। परंतु जब उनके अंदर वो धारणा हो जाए तो वायुमंडल बन जाता है। मेरे संबंध संपर्क में आने वालों में, चाहे वो वस्तुएं हो, चाहे वो आत्माएं हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वो उनके अंदर वो ढल जाता है, तब वो वायुमंडल बन जाता है। जैसे कि भाई जी बाबा के श्रीपद को चलते हैं, हाँ, तो हमारे वाइब्रेशन तो जाते ही है ना, तो हमारे वो वाइब्रेशन आपके जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके परिवार वालों को, आपके संबंध संपर्क वालों को अनुभव हो, वो अनुभव हो रहा है। अब वो बदल जाते हैं तो वो वायुमंडल हो जाता है। हाँ, जब वो बदल जाएंगे तो घर का वायुमंडल बन जाएगा, और फिर सबका विचारधारा एक जैसा हो जाएगा। सबकी विचारधारा एक जैसी हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये संकल्प के 4 रूप दिए हैं। उसके बाद नोट, वृत्ति एक ही संकल्प, वाक्य या वाक्यों को बार बार स्मरण करने से, अर्थात स्मृति लाने से वृत्ति उत्पन्न होती है। तो संस्कार बन जाता है ना, जो काम बार बार करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? संस्कार बन जाएगा। तो उसको फिर क्या कहा जाता है? वृत्ति कहा जाता है। विचारधारा एक ही विषय पर निरंतर धारा प्रवाह विचार करने से विचारधारा उत्पन्न होती है। रूहानी वाइब्रेशंस एक ही संकल्प, स्थिति, स्वमान या स्वरूप में स्थित रहकर तथा अन्य श्रेष्ठ संकल्पों को भी अवरुद्ध करने से रूहानी वाइब्रेशंस
उत्पन्न होते हैं, जैसे ध्वनि की तरंगे या प्रकंपन। ये कंपेयर किया गया है स्थूल साधनों के साथ, परंतु हम आत्माओं के स्थूल जो सूक्ष्म जो प्रवाह है उसको हम ध्वनि के साथ और तरंगों के साथ स्थूल रूप में कंपेयर नहीं करेंगे। समझाने के लिए कह सकते हैं परंतु समझ नहीं सकते, वरना वो फिर तरंगे दिखा देते हैं। क्या करें? रूहानी वायुमंडल, वायुमंडल में शुभ संकल्प की सूक्ष्म तरंगों अर्थात प्रकंपनों को फैलाने से रूहानी वायुमंडल उत्पन्न होता है, जैसे अगरबत्ती की खुशबू। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।